तो मुख्य सचिव एलबी खयांगते को ईडी का नोटिस मिला है। ईडी ने पूछा है कि आपके खिलाफ कोई केस है या नहीं, दंड तो नहीं मिला। नोटिस जारी होने के बाद राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। नोटिस का जवाब देने की तैयारी हो रही है। राज्य के पहले मुख्य सचिव जिन्हें ईडी से नोटिस मिला है, राज्य के कई आईएएस अधिकारी ईडी के रडार पर है। तो बड़ी खबर रांची से आ रही है। बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव एल खयांगते को ईडी का नोटिस मिला है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता अभिषेक भारती। अभिषेक, मुख्य सचिव एलबी खयांगते को अब ईडी का नोटिस मिला है, ईडी ने क्या कुछ जवाब मांगा है? देखिए, मैं आपको प्रिया एक चीज समझाता हूँ जी। जो समन होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जी। समन का मतलब होता है कि ईडी को उनसे पूछताछ करे जी। जैसे मुख्यमंत्री को समन भेजा गया कि भाई मुख्यमंत्री आप आइए, आपसे पूछताछ करनी है। समन का मतलब ये नहीं होता कि कोई आरोपी है। जैसे एल खयांगते को समन भेजने के पीछे कारण ये है कि जिस तरीके से इससे पहले जो मुख्य सचिव थे सुखदेव सिंह का रिटायरमेंट में बहुत थोड़ा वक्त बाकी था, लेकिन अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है और सुखदेव सिंह को हटा दिया जाता है, एटीआई का डायरेक्टर बना दिया जाता है और एल खयांगते को मुख्य सचिव बना दिया जाता है। तो ईडी को इसमें अंदेशा होता है कि भाई क्या किसी तरह का आर्थिक लाभ के लिए मुख्य सचिव को इस पद पर लाया गया है? ऐसा कौन सा काम है जिसके कारण एल खयांगते को तुरंत प्रमोट करके मुख्य सचिव बना दिया जाता है? तो इसी अंदेशे के आधार पर ईडी ने एल खयांगते को कहा कि एल खयांगते साहब, ऐसा है कि अब आइए आप ईडी के सामने और आपसे पूछताछ होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए कल हम लोगों ने खबर चलाई थी कि एक अखबार के संपादक को फोन आता है जेल से, योगेंद्र तिवारी के नाम से, जिसके बाद जेल के जो नए नए जेलर हैं उनको, प्रमोद कुमार, उनको ईडी की तरफ से समन भेजा जाता है कि भाई आप आइए, आप बताइए कि जेल से फोन गया तो गया कैसे। तो समन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसी तरह का प्रोसेस फॉलो करते हुए मुख्य सचिव एल खयांगते को भी समन भेजा गया है। अब एल खयांगते के पास दो ऑप्शन है, या तो वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह वकीलों से चर्चा करेंगे उनसे कि भाई इसमें आगे का क्या ऑप्शन हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वो सीधा इग्नोर कर देंगे कि भाई मैं मुख्य सचिव हूँ, आई एम द चीफ सेक्रेटरी, आप मुझे ऐसे समन नहीं भेज सकते। आप मुझे आरोपी के तर्ज पर बुला रहे हैं, आप मुझे गवाह के तर्ज पर बुला रहे हैं, पहले ये क्लैरिफाई कीजिए, उसके बाद फिर मैं हाजिर हूँ। क्योंकि आपने देखा कि अभी ईडी के समन पर जितने जो आईपीएस अधिकारी या जो पुलिस अधिकारियों को ईडी का समन गया था, उन तमाम लोगों ने वकीलों को भेज करके आगे आगे की डेट ली। तो अभी समन का मतलब यही है कि ईडी ने इनको पूछताछ के लिए बुलाया कि आप आइए, हम आपसे पूछताछ करेंगे। अभी बहुत कुछ मुख्य सचिव एल खयांगते के हाथ में, देखना है कि वो इस पर क्या रिवर्ट करता है। जी प्रिया। अभिषेक, सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि राज्य सरकार इसका जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है। जाहिर सी बात है ना, देखिए इसमें थोड़ा सा पावर ऑफ, मतलब क्लैशेस ऑफ द पावर का मामला बना। जैसे कल हम लोगों ने देखा कि भाई बोला कि ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री को 7वां समन, 7वें समन के बाद ईडी जो है वो ऐसा कर सकती है, ईडी कोर्ट जा सकती है। ईडी के पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है कि ईडी कोर्ट जाकर के वारंट ले सकती है, एकमात्र ऑप्शन यही। अब ये समझने की बात है कि ईडी अब तक वारंट ले क्यों नहीं रही है? क्या ईडी के पास कुछ ठोस नहीं है इसलिए वारंट नहीं ले रही है, या फिर ईडी तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर रही है कि क्या हम वारंट लेंगे तो ऐसा हो सकता है? तो बहुत सारी चीजें। तो उसी तरीके से मुख्य सचिव देखिए सड़क में चलते हुए कोई आदमी नहीं है जी। मुख्य सचिव बहुत बड़ा अधिकारी, मतलब यूं समझ लीजिए कि झारखंड के सभी आईएएस अधिकारियों के सिरमौर हैं। तो मुख्य सचिव के पास अभी तो बहुत सारे ऑप्शन बचते हैं, वो खुद वकीलों से जवाब दिलवा सकते हैं, ईडी कोर्ट जा सकती है मुख्य सचिव को लेकर के। तो बहुत सारी चीजें अभी हैं। देखिए अभी क्या जवाब आता है मुख्य सचिव की तरफ से, वो देखना है। प्रिया। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर, मुख्य सचिव एलबी खयांगते को ईडी का नोटिस मिला है। ईडी ने पूछा है कि आपके खिलाफ कोई केस तो नहीं है, दंड तो नहीं मिला है। हालांकि राज्य सरकार ने इस नोटिस को गंभीरता से ले लिया और उसका जवाब देने की अब तैयारी हो रही है।